पिछले एपिसोड में स्नेक डीमन अपने डिमोनिक पिलर को बाहर निकालने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। अब इसे देख हाउचन का अनुभव लगता है कि डिमोनिक पिलर डीमन गॉड के एटर्निटी का सिंबल है और इसके अलावा ये डीमन का सबसे पावरफुल वेपन भी है, क्योंकि ये डीमन की ताकत को बहुत ही बढ़ा सकता है, चाहे उसके लेवल कुछ भी हो। अब इसीलिए हम देखता है कि वह सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि डिमोनिक पिलर जब तक यहाँ पर आएगा वे इसे नहीं हरा पाएंगे। मगर फिर भी हम देखता है कि हाउचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी से देख स्नेक डीमन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए हाउचन अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो डाली से कहता है कि तुम ब्राइट मून के पावर को मेंटेन रखो, मगर हम देखता है कि डाली को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और कहता है कि अगर डिमोनिक पिलर की समिंग कंप्लीट हो गई तब वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसी के साथ ब्राइट मून की पावर भी ब्रेक हो जाएगी। मगर अभी भी हम देखता है कि हाउचन और उसके साथ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होते, इसीलिए वे फिर से स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर स्नेक डीमन अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी थी। तब इससे देख हाउचन कहता है कि मैं और शायद स्नेक डीमन पर अटैक करेंगे, जबकि बाकी लोग डिमोनिक पिलर को रोकने के लिए जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही डिमोनिक पिलर पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वही हम देखता है कि सिमासियन डिमोनिक पिलर पर अटैक करने लगता है, जबकि वही वेंगिवान भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। तब हम देखता है कि हानी और लिंसिन भी इसमें ज्यादा देरी नहीं करते, इसीलिए वे भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसका यूज करके डिमोनिक पिलर पर अटैक करने लगते हैं। मगर तभी हम देखता है कि स्नेक डीमन भी इनके ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे डिमोनिक पिलर को रोक सकते हो। तब इस पर हाउचन कहता है कि अगर हम तुम्हारे डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम तुमको तो मार जरूर सकते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि हाउचन और साइरस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन इसे देख स्नेक डीमन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो भी इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और इसीलिए वे इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इससे भी समझ सकता है कि सार अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेक डीमन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो तुरंत ही अपने टेंटिकल से सार पर अटैक कर देती है। तब इससे देख हाउचन सार को नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर उसको पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब इस पर सार उससे कहती है कि हाँ। इसके बाद हाउचन अपने सभी साथियों से एक साथ में अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वहीं वेंगिवान अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर फिर भी हम देखता है कि स्नेक डीमन ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और वो इस पर अटैक करते हुए कहते हैं क्या तुम मरना चाहती हो। लेकिन तभी हम देखता है कि लिंसिन भी अपने फिनिक्स वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके वो स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर फिर भी स्नेक डीमन इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और कहती है कि तुम इस तरह से मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाउचन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो सभी के साथ मिलकर इस पर चारों तरफ से अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि हानी और वेंगिवान फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेक डीमन ने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तभी हम देखता है कि सार भी अपने क्लोन वाले पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे रोकने के लिए स्नेक डीमन कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हाउचन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज करके वो स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन वही स्नेक डीमन भी इसका सामना करने के लिए रेडी होती है और वो अपने पावर का यूज करके हाउचन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सार अपने डेथ वर्ड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसका यूज करके वो सीधे स्नेक डीमन पर अटैक कर देती है। तभी से देख स्नेक डीमन भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो सार के इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अब इसका वजह से हम लगता है कि वो इन पर काफी गुस्सा हो गई थी और कहती है कि मुझे हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और अब इसीलिए वो भी इन पर अटैक करने के लिए इनके सामने आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि अब तुम डिमोनिक पिलर के पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसके यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखता है कि कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और स्नेक डीमन कहते हैं कि अब तुम हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तब इससे देख सभी हैरान होता है कि इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई, जिस पर हाउचन कहता है कि डिमोनिक पिलर की पावर है और इसीलिए उसकी ताकत काफी बढ़ गई है। तब यह सुनकर लिंसन कहता है लेकिन अभी तो डिमोनिक पिलर की समनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन तभी स्नेक डीमन कहती है तुमसे किसने कहा कि केवल डिमोनिक पिलर को समन करने से ताकत इंक्रीज होगी, और अब इतनी बात कहकर वो अपने पावर से इस पर अटैक कर देती है। तभी इसे भी समझता है कि वेंगिवान अपने पावर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेक डीमन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। लेकिन अब देखता है कि वेंगिवान ने अपने आप को बचा लिया था। तभी स्नेक डीमन कहती है अगर अभी इसकी फुल पावर एक्टिवेट नहीं हुई है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए काफी है। जिसके बाद हम देखता है कि वेंगिवान इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं उधर हम देखता है कि हाउचन काफी परेशान होने लगा था, क्योंकि डिमोनिक पिलर की समनिंग बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली थी। मगर तभी हम देखता है
कि स्नेक डिमन ने अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका वजह से हम लगता है कि वे इसमें हिप्नोटाइज हो गए थे और इसीलिए वे इसका पावर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तभी हम लगता है कि स्नेक डिमन को मारने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक करती है, लेकिन हाउचन के अलावा सभी इसमें हिप्नोटाइज हो गए थे और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वे सभी इसके हाथों मरने वाले हैं। मगर तभी हम लगता है कि हाउचन आकर इसका अटैक को रोक लेता है और फिर वो हानि से कहता है कि तुम जल्दी से सामने आओ और सबको ट्रीट करो। जिसके बाद हम लगता है कि हानि के ऊपर से हिप्नोटाइज खत्म हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने लाइट पावर का यूज करने लगता है और वहीं अब इसकी वजह से बाकी सभी लोग भी हिप्नोटाइज से बाहर आ गए थे। तभी हाउचन कहता है कि मैंने इस एनी को अपने आंखों से देखा है, इसीलिए हमें केवल एक साथ में काम करने की जरूरत है और हम किसी भी कीमत पर इसके सामने गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है और हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे टीममेट तो बहुत ही फनी है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचन के सभी साथी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी सायर भी हाउचन के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर फाइट करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो और इस तरह से मेरे और सायर के लिए चांस क्रिएट करो। तब ऐसी बात सुनकर वे सभी भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और वे अपने पावर का यूज करके स्नेक डिमन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि स्नेक डिमन हाउचन के ऊपर से अपने पावर को हटा लेती है क्योंकि अब वो इनके साथ में फाइट करने में बिजी हो गई थी। लेकिन फिर भी हम देखता है कि इसने लिंग सिंह के फिनिक्स वाले अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो इसे नीचे भी फेंक देती है। वही हम देखता है कि विंगजान भी उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन स्नेक डिमन ने अपने पावर से इसे भी बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी हम देखता है कि बाकी लोग भी स्नेक डिमन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिससे देखते हैं स्नेक डिमन इन पर और ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखता है कि इनमें से कोई भी इसका अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वे सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन वही स्नेक डिमन फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि अब तुम हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखता है कि हाउचन भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वही सायर अपने डेथ वर्ड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसका यूज करके इसने स्नेक डिमन को बहुत ही आसानी से नीचे दबा दिया था। अब इसके वजह से स्नेक डिमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वही हम देखता है कि हाउचन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वही उधर हम देखता है कि सायर स्नेक डिमन के ऊपर भारी पड़ने लगी थी और इसीलिए स्नेक डिमन इस बार इसका पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचन ने अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए वो तुरंत स्नेक डिमन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। मगर वही हम देखता है कि सायर बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, इसीलिए हाउचन तुरंत आकर उसे बचा लेता है। तभी हम देखता है कि डिमोनिक पिलर का भी ऊपर आना बंद हो जाता है, इसीलिए इसे देखते ही चेन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि डिमोनिक पिलर का ऊपर उठना तो रुक गया। तब इसे देखते ही बाकी सभी भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहता है कि हम तो इसमें जीत गए। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर फिर से कोई हलचल होने लगती है, इसीलिए हानि इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि अचानक से क्या होने लगा। तभी डार्लिंग से बताता है कि ब्राइट मून की पावर ब्रेक हो गई है, जिसके बारे में जानकर सभी भी काफी परेशान हो गए थे क्योंकि अब डिमोनिक पिलर की पावर एक्टिवेट होने लगी थी। लेकिन वही हाउचन को इसके बारे में समझ में आ गया था और कहता है कि डिमोनिक पिलर की समलिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसीलिए हम देखता है कि डिमोनिक पिलर के अंदर सब पावर निकलने लगती है और वही स्नेक डिमन भी अब फिर से हील हो गई थी। फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम सक्सेस के काफी करीब आ गए थे, लेकिन अब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। और वो इन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि अब तो मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तब हम देखता है कि सच में इसका सामना करने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता और फिर स्नेक डिमन कहते हैं कि अब तुम इसे एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम बहुत ही जल्द मेरे लिए भोजन बनने वाले हो, जिसका यूज करके मैं सनमून गॉड के नेस्ट को रिफाइन करूंगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वेंगी और बाकी सबकी बॉडी फ्रीज होने लगती है, इसीलिए इसे देखते हुए वेंगी उस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहती है कि अचानक से क्या होने लगा। लेकिन अब हम देखता है कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वे सभी इसमें फ्रीज हो गए थे। वहीं हानि और बाकी लोगों के साथ में भी ऐसा ही होने लगा था और हानि कहता है कि अब तो ये होली सोल का पावर को एब्जॉर्ब करने वाली है। लेकिन अब हम देखता है कि इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और वे सभी यहाँ पर फ्रीज होकर स्टैचू बन गए थे। अब इसे देखते हैं स्नेक डिमन काफी हंसने लगती है और कहते हैं कि सेरेमनी अब ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। जिसके बाद हम देखता है कि फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी पावर निकलने लगती है और इसीलिए सन गॉड के नेस्ट को इससे काफी परेशानी होने लगती है। मगर वहीं हम देखता है कि स्नेक डिमन इस बात से काफी खुश थी और कहती है कि आखिरकार मेरा वेट अब खत्म हुआ, क्योंकि ये सेरेमनी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल बन जाऊंगी। वहीं उधर हम देखता है कि कोई भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाया था और वो सभी एक एक करके उसमें फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन वही स्नेक डिमन अब सन गॉड के नेस्ट के पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि अब तो मेरे बॉडी में जाने के लिए रेडी हो जाओ, जिसके वजह से मेरी पावर काफी बढ़ जाएगी। वहीं उधर हम देखता है कि हाउचन के सभी साथी तो स्टैचू बन गए थे, लेकिन हाउचन यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी हम देखता है कि स्नेक डिमन सन गॉड के
इसके पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। पिछले एपिसोड में स्नेक डीमन सन मून गॉड के नेस्ट की एनर्जी को निकाल गई थी और इसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाया था। फिर वो कहना लगते हैं कि क्या यही सन मून गॉड के नेस्ट की पावर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी सेक्रीफाइस हो गई है। अब इतनी बात कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अगर हम रैंकिंग में सबसे नीचे हैं तो क्या हुआ, लेकिन अब मैं सबके चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं पूरे डीमन क्लैन में टॉप पर खड़ा होना चाहती हूँ। अब इसी बारे में सोचकर हम देखता है कि वो काफी खुश होने लगी थी और कहती है कि अब तो सन मून और स्टार के तीनों पिलर भी मेरे पैर के नीचे होंगे। लेकिन तभी अचानक से लगता है कि किसी ने इस पर अटैक कर दिया था, इसीलिए स्नेक डीमन इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर हमें पता चलता है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हाउ चेन है और इसीलिए स्नेक डीमन हैरान होती है कि वो इसके पावर में फ्रीज क्यों नहीं हुआ। तब इस पर हाउ चेन कहता है कि मेरे पार्टनर ने यहाँ के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि असल में बिल्कुल इसी मोमेंट के लिए था। जिसके बाद हमें लगता है कि इसके बारे में जानकर स्नेक डीमन काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पावर के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए वो भी इसके बारे में जानने के लिए परेशान होती है। तब इस पर हाउचन कहता है कि होली सोल के अनुसार सुबह का समय सन मून गॉड के नेस्ट की पावर सबसे कम होती है, इसीलिए मैंने इसी टाइम को तुम्हारे लिए सबसे निराश वाला टाइम बना दिया और अब तुम भी यहाँ पर मरने से अपने आप को नहीं बचा पाओगी। तभी हम देखता है कि उसकी फॉर्मेशन यहाँ से गायब हो जाती है और इसीलिए फिर से सभी लोग स्टैचू से फिर से नॉर्मल हो गए थे। तभी से देख वे सभी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या लीडर ने स्नेक डीमन को मार दिया। वहीं हम देखता है कि स्नेक डीमन अब हाउचन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसे मारने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन हम देखता है कि स्नेक डीमन भी इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और फिर से पूछते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन होली सोल के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उसने हाउचन से कहा था कि तुम तो डेस्टिनी सन हो और इसीलिए तुम जरूर स्नेक डीमन को हरा पाओगे। फिर उसने कहा था कि मैं भी तुम्हें इसमें लीड करूंगा और ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड है। वहीं हम देखता है कि स्नेक डीमन की बॉडी अब डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके बाद वो कहती है कि अगर मैं मर गई तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही मरूंगी। और अब इसीलिए हम देखता है कि वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले पावर को यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी हाउचन फिर से होली सोल के बातों को याद करना लगता है, जिसने कहा था कि ब्लेसिंग के साथ में कर्स भी आती है और इसीलिए जब इसके दूसरे साइड से तुम्हारा सामना होगा तब ये चीज और भी ज्यादा खतरनाक होगी। फिर उसने कहा था कि स्नेक डीमन को हरा देने के बाद तुम्हारी जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होगी, बल्कि उसके बाद तुम्हें सबसे मुश्किल चॉइस का भी सामना करना होगा और इसीलिए जब वहाँ पर डिस्ट्रक्शन की पावर आएगी तब वहाँ पर तुम केवल अपने पार्टनर को बचाने के लिए चूज कर सकते हो। वहीं अब हम लगता है कि स्नेक डीमन अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले पावर को एक्टिवेट करने लगती है। तब इससे देखता है सब पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि यहाँ पर अचानक से क्या होने लगा, क्योंकि स्नेक डीमन तो मर गई थी। तभी हम देखता है कि डिमोनिक पिलर के अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आने लगती है, जिससे देख लिंसिन कहता है कि अचानक से क्या होने लगा। तभी हम देखता है कि इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रेशर क्रिएट हो गया था, इसीलिए इसे देख चेन इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी भी ऐसे प्रेशर का सामना नहीं किया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाउचन भी अब इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ की पावर ने इसे भी कैद कर लिया था और इसीलिए वो भी अपने आप को आजाद कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तभी अचानक से लगता है कि डिमोनिक पिलर के अंदर से निकलने वाली पावर पर अटैक करने लगती है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने भी लगते हैं। मगर तभी अचानक से लगता है कि यहाँ पर कोई बैरियर क्रिएट हो गई थी, जिससे देखता है लिंसिन कहता है कि ये क्या है। तब इस पर चेन कहते हैं कि सार के बॉडी में से बाहर आया, लेकिन हम देखता है कि अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए इनको हाउचन के बारे में भी काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि हाउचन अभी भी बाहर फंसा हुआ था। लेकिन तभी सार देखते हैं कि डीमन हार्ट तो उसके हाथ में है, जिसके बाद उसे याद आता है कि हाउचन ने ही इसे दिया था और उसने कहा था कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उस समय मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं स्नेक डीमन को मारने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम लगता है कि हाउचन इसके माथे पर किस करता है और कहता है ये भी अच्छा है कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में याद नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो अकेले स्नेक डीमन के पावर का सामना करने के लिए चला गया था और इसके बारे में याद करके सारी इस बात से काफी हैरान होती है और उससे कुछ भी समझ में नहीं आता कि हाउचन ने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखता है कि यहाँ से कोई डिमोनिक बीच भी बाहर आने लगता है, लेकिन अब हाउचन को अकेले इसका सामना करना होगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि लिंसिन और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि हाउचन की जान अब खतरे
में है, मगर वह इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। वही हम देखता है कि सायर भी बैरियर में से नहीं निकल पा रही थी। इसीलिए वो रोते हुए हाउचन से कहते हैं कि तुमने तो मुझे घर ले जाने का प्रॉमिस किया था और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम वापस आ जाओ। मगर हम देखता है कि वह बैरियर में से नहीं निकल पा रहे थे और इसीलिए वह हाउचन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वही उधर हम देखता है कि हाउचन भी इस बार में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखता है कि डिमोनिक बिस्ट भी अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे देख हाउचन फिर से होली सूल की बातों को याद करने लगा था, जिसने हाउचन से कहा था कि तुम भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए हम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं बच पाएगा, क्योंकि यही चीज असल में तुम्हारी किस्मत है और इसीलिए तुम भी इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मगर तभी हम लगता है कि हाउचन भी इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि ये तुम्हारी किस्मत हो सकती है लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी किस्मत नहीं हो सकती। फिर हम लगता है कि उसने किस तरह से अपने आप को आजाद करा लिया था। इसके बाद वो अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से डिमोनिक बिस्ट का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक बिस्ट ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, इसीलिए हाउचन भी अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन मैंने भी असल में अपने लिए चॉइस बना लिया है और इसीलिए मुझे अपने मौत से भी डर नहीं है। फिर हम देखता है कि वो इसका पावर का सामना करने के लिए चला गया था और कहता है कि मैं इस बकवास किस्मत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं अपने प्रॉमिस को पूरा जरूर करूंगा मगर वही हम देखता है कि सायर को भी हाउचन के बारे में काफी चिंता होने लगती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चला तो तुम इसमें मारे जाओगे। लेकिन हाउचन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि भले ही किस्मत ने मुझे गाइड किया था लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए अपने एफर्ट को गिव अप नहीं किया और इसीलिए किस्मत को बस लगता है कि मैं इसकी बात मान जाऊंगा, लेकिन मैं असल में कभी भी इसके सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। अब इसीलिए हम लगता है कि हाउचन को किसी भी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इसका सामना कर सके। लेकिन तभी अचानक हम देखता है कि हाउचन का एक दूसरा रूप इसके सामने आ गया था और कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन वही हम देखता है कि हाउचन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, जबकि वो तुरंत इसके पास में भी आ जाता है। फिर हम देखता है कि वो हाउचन से कुछ कहता है और फिर वो यहाँ से आगे जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउल भी यहाँ पर आ गया था और वो हाउचन के साथ मिलकर डिमोनिक बिस्ट को मारने के लिए रेडी हो जाता है। वही हाउचन डिमोनिक बिस्ट से कहता है कि शायद तुम हेवन के असली पावर के बारे में भूल गए हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब हम देखता है कि डिमोनिक बिस्ट भी कुछ नहीं कर पाता और वही हाउचन हाउल का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है और इसके वजह से हम देखता है कि डिमोनिक पिलर भी इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है और अब इसीलिए डिमोनिक बिस्ट इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी हाउचन फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और कहता है कि तो असल में मेरी ताकत थी और अब इसीलिए मैं इसे वापस ले रहा हूँ। फिर हम देखता है कि हाउचन अपने पावर का यूज करने लगता है और उस तरह से डिमोनिक बिस्ट के पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। तब इसके वजह से हम देखता है कि डिमोनिक बिस्ट इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वही डिमोनिक पिलर भी उसका पावर की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। वही हम देखता है कि सारे और बाकी लोग भी बैरियर के अंदर से बाहर आ गए थे, जहाँ पर की वजह सिंह को देख पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि इस समय हाउचन के पावर काफी बढ़ गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि इसके ऊपर जो पावर हावी हुई थी वो इससे कहता है कि अब मैं बाकी के काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और हम देखता है कि हाउचन फिर से नॉर्मल हो गया था। लेकिन अब हम देखता है कि वो डिमोनिक पिलर को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत फ्लाई करते हुए इसके तरफ जाने लगता है ताकि वो इसे डिस्ट्रॉय कर सके। मगर वही हम देखता है कि इसके बाकी साथी भी इसे ही देख रहे होते हैं और वो सभी उस नजारे को देख पूरी तरह से हैरान होते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि हाउचन डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगा था, जहाँ पर की हाउल भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखता है कि वो सीधे डिमोनिक पिलर के आर पार निकल गए थे। लेकिन वही हम देखता है कि सायर और बाकी सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि हाउचन ने बहुत ही आसानी से डिमोनिक पिलर को तोड़ दिया था और अब इसीलिए वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए भी रेडी होता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि दूसरा वाला हाउचन यहाँ से जाने लगा था और कहता है कि तुम सभी को शांति से वेट करो क्योंकि बहुत ही जल्द मैं बचे हुए 71 पॉइंट का भी सामना करने वाला हूँ और इसीलिए मैं इनको एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि इस सब में काफी शानदार होता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।